वेलकम बैक। दिस इज ब्रिज कुमार, HBS स्टडी पॉइंट के मदद से। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता ही है कि कंटिन्यू हमारी जो क्लास चल रही है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है जनजाति। यानी कि हम जनजातियों में उत्तर प्रदेश और भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमारे जनजातियों की चर्चा की थी विश्व के परिप्रेक्ष्य में, यानी विश्व की जनजातियाँ कहाँ कहाँ कौन पाई जाती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता ही है, इस जनजाति से संबंधित एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो यहाँ से चाहे किसी भी स्ट्रीम का पेपर दे रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। और आज हम जो बात चर्चा करेंगे, तो उसका आज टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी विशेषताएं। यानी जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और जनजातियों क्या क्या विशेषता होती हैं, कैसे शादी करते हैं, घर कैसे होते हैं, क्या क्या उनका जीवन यापन होता है, क्या क्या किस तरह से अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो इससे संबंधित हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर फ्रेंड? तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं दे रखा है। तो आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जनजातियाँ, जैसे आपको पता है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, हमने इस बारे में कल चर्चा की थी। एस्किमो पाई जाती है आपकी अलास्का, एक ग्रीनलैंड और कनाडा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं पर लेप्स जनजाति है, लेप्स जनजाति मिलती है आपको स्कैंडिनेविया क्षेत्र में मिलती है। चुकची, सेमोइड और हमने इक्वागिर जो जनजाति मिलती है आपको, जो एशिया, जो आपका साइबेरिया वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाई जाती है आपकी। और बेद्दा जनजाति कल बताया था हमने, बेद्दा जनजाति कहाँ मिलती है, बद्दू जनजाति कहाँ मिलती है, बर्बर जनजाति यानी बर्बर जनजाति मोरक्को वाले क्षेत्र में मिलती है। जुलू जनजाति आपके दक्षिण अमेरिका वाले, अफ्रीका वाले क्षेत्र में मिलती है। और एस्किमो के बाद बुशमैन आती है, बुशमैन जनजाति है और कहाँ मिलती है, तो आपको बताया था बोत्सवाना क्षेत्र है और दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है, वहाँ पाई जाती है। एलिफेंट मसाई जनजाति है, मसाई जनजाति आपकी मिलती है तंजानिया, केनिया और आपको युगांडा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तंजानिया वाले क्षेत्र में मिलती है। और इसके बाद देखी थी हमने थारू है, बोक्सा है, जौनसारी है, इसके बाद मसाई, सेमांग है, सकाई है, इसके बाद पापुआंग्स है। एनु जनजाति है, एनु जनजाति आपकी जो मिलती है वो पाई जाती है आपकी जापान में मिलती है। राइट? तो इस तरह से जनजातियाँ थी, कल जनजातियों के बारे में चर्चा की थी, ढेर सारी जनजातियाँ थी। इस जनजाति से ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको चाहे किसी के यूपीएस की तरह हो, चाहे यूपीपीसीएस का पेपर लगा हुआ है आपको जुलाई में, और भी किसी भी स्ट्रीम का, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, किसी भी का हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है। तो मेरे भी दोस्तों, आज हम देखेंगे उनकी विशेषताएं। उनकी विशेषताएं, उनका सेटलमेंट कैसा है, अधिवास क्या है, अधिवास घर कैसे बनाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो जैसे अब पता है कि वो जो आपका हाई लैटिट्यूड पर एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है एस्किमो और लेप्स रहती है। एस्किमो जनजाति अपना घर कैसे बनाती है, तो आपको पता है, एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इग्लू होता है उनका घर। क्या होता है? इग्लू। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि एस्किमो यानी कि ये तो आपकी जनजाति है और ये आपका क्या है, अधिवास है। यानी एस्किमो रहते हैं कहाँ पर, इग्लू रहते हैं। मसाई किस में रहता है, क्रोल में रहता है। मसाई का घर क्या है, क्रोल है। किर्गिज इसका यूथ है, तंबू बना करके इसमें अपना जीवन यापन करते हैं। वहां पर देखिए पिग्मी, पिग्मी आपका मोगुलस में रहते हैं। क्लियर? पिग्मी जो है आपका मोगुलस में रहता है। और रेड इंडियन आपका तिपी, टिप्पी बना करके उसमें क्या अपना जीवन यापन करता है। क्लियर है? तो वहां पर देखिए जो पिग्मी लोग हैं, पिग्मी लोगों में एक बहुत अच्छी विशेषता है कि ये ट्रेड करते हैं, व्यापार, यानी कि मॉन ट्रेड होता है। मॉन ट्रेड होता है पिग्मी और बंटू के बीच होता है। पिग्मी सबसे अधिक पसंदीदा जो भोजन है वो इनका भोजन है आपका एक बनाना, यानी केला। यानी कि खाना खाने के बाद ये 5 किलो केला और ऊपर से खा जाते हैं। तो बंटू क्या है, वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं मांस को। तो उतना क्या है, वो अपना जब भी उनका एक स्थान होता है, उस स्थान पर जितने वो केला रख के गए उतने ही इनको क्या है, मांस को रख के आना पड़ेगा। मीट है जो रख के आनी पड़ेगी। और कम रहता है तो इनके दोनों के बीच क्या है, युद्ध भी हो जाता है। एलिफेंट। तो इसके बाद आता है आपका पिग्मी जो व्यापार करते हैं, इसे क्या है, मोंक व्यापार कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बार बार ये क्वेश्चन आता है, आपको तैयार रहना चाहिए। फिर इसके बाद आता है एस्किमो। एस्किमो जो है वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं। तो इनका क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, मैंने उद्देश्य इनका यही है कि ये शिकार करते हैं और भोजन को संग्रहण करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक बार क्या है, पृथ्वी उत्तरायण और दक्षिण होती है, ठीक है ना। तो जैसे दक्षिण होती है तो आपको क्या, वहाँ बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और जब बर्फ पड़ती है तो वहाँ पर क्या अपने भोजन को संग्रहित करते हैं। अगर भोजन कंप्लीट नहीं हो पाता है, और मानो एक घर में 5 सदस्य हैं और भोजन एक बार इस 6 महीने के लिए कम 4 जो कैंडिडेट के लिए हुआ है, तो एक व्यक्ति को वहाँ से अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, दुनिया से निकलना पड़ेगा और बाहर निकलेगा, खुले वातावरण में अपने आप की प्राणों की आहुति दे देता है। क्लियर फ्रेंड? तो यहीं पर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखा है पिग्मी। पिग्मी जो है निग्रोटो प्रजाति का है और एस्किमो है वो मंगोलाइड प्रजाति का है। तो पिग्मी निग्रो प्रजाति का है। ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं और अपना जो खाद्यान्न है उसका संग्रहण करते हैं। बुशमैन, यानी बुशमैन जो है, बुशमैन क्या है, एक कालाहारी मरुस्थल रहता है। यानी कि आपको दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल, वहाँ पर यह निवास करता है। बोत्सवाना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या है, ये निवास करता है। और ये बुशमैन क्या है, जो भी मिल जाए, यानी कि मानो आज इन्होंने क्या है, किसी एलिफेंट की शिकार कर ली है, तो इस पूरे एलिफेंट को आज ही फिनिश करना है। क्योंकि बस कोई ब्रिज की व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन ये क्या है, यानी कि ऐसे है कि बहुत, यानी कि
मिले तो खैच मिले, बुश यानी कि ठूस ठूस के भोजन खाते हैं, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बुशमैन है, ठीक है। इनका ही क्या है आपको पता है, इनका चावल का कटोरा कहते हैं, जो चींटियों को चावल का कटोरा कहते हैं, वो आपको मैं नीचे लिखा है, उसको हम पढ़ देंगे, एलिफेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं ये निग्रोटो प्रजाति के होते हैं, शिकार और खाना संग्रह करते हैं। सेमांग जो है वो निग्रोटो है, वो भी क्या है शिकार करते हैं, ठीक है ना, ये शिकार करते हैं और जंगली खानाबदोश का पूरा काम करते हैं। बोरो और सकाई, बोरो और सकाई जनजाति है, वो भी क्या करती है, शिकार और खाद्य संग्रहण करती है। किर्गिज और कजाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किर्गिज कजाकिस्तान वाला क्षेत्र है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जितने तान हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा किर्गिज पाए जाते हैं। ये पशुपालन करते हैं और पश्चात ऋतु प्रवास करते हैं, क्लियर। तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा ये किर्गिज हैं, कजाक पश्चात और ऋतु प्रवास करते हैं, ठीक है ना, सी लेवल माइग्रेशन करते हैं। मसाई जनजाति जो पश्चात और खानाबदोश करता है। मसाई जनजाति सबसे ज्यादा तंजानिया और आपका केन्या वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और मसाई जो जनजाति जो लोग हैं वो सबसे अधिक गायों को पालते हैं। गाय का जो भी आपका जो मूत्र होता है, उस मूत्र से क्या करते हैं, ये स्नान करते हैं और गोबर को इसको क्या है, उसको सुखा करके उबले बनाते हैं, उबले बनाकर उसको जला करके फिर उसे अपने शरीर से क्या है इसको लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ नागा बाबा जी यूज़ करते हैं भारत में, उसी प्रकार से ये यूज़ करते हैं, क्लियर। और इसके बाद क्या है, दूध से गाय का जो दूध निकालते हैं और गाय से ही वहाँ उसे क्या है एक टीज लगा करके उसमें से क्या है ब्लड निकालते हैं और ब्लड को गाय के दूध में मिला करके उसको क्या है आप पान करते हैं। एलिफेंट कौन सी जनजाति है, वो मसाई जनजाति है, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी जो मसाई जनजाति पश्चात खानाबदोश करती है। सेमॉइड है, लैप्स है, पशुपालन और शिकार करती है। सेमॉइड और लैप्स जो इससे आपको बताई थी मैंने, इसके निवासी क्षेत्र में मिलती है। तो ये क्या करते हैं, आपका पशुपालन और शिकार करते हैं। बद्दू अपना जो घर बनाते हैं कुएं के पास बनाते हैं और ये भी कहाँ आपके अरब के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अब आपके जो बद्दू है निग्रोटो पश्चात चरवासी काम करते हैं। फिर यहाँ देखते हैं अफ्रीका, मध्य एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, ये सारे जो है खानाबदोश जो लोग हैं, खानाबदोश जनजातियां सबसे अधिक अफ्रीका में, फिर आपके मध्य एशिया में, दक्षिण अमेरिका में और शुष्क क्षेत्र में और प्रमुखता से ये पाई जाती है। जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक मात्रा में ये पाई जाती है, क्लियर। पिग्मी निग्रोट प्रजाति से संबंधित है, जिसका प्रमुख उपवर्ग यानी कि जिसके और भी कुछ सब जातियां हैं, सब प्रजातियां हैं इसकी। तो जिस तरह से आपको देखा है, मबूती है, तुआ है, वासवा है, पिंगा है, तुत्सी है और आदि है। यहाँ से ये क्वेश्चन 100% आता है। पीजीटी टीजीटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से ये बनता ही है, क्लियर फ्रेंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं मलेशिया में परंपरागत अधिवास को कामपुंग कहा जाता है। ये पूछता है मलेशिया का जो अधिवास है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कामपुंग के नाम से जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कामपुंग। नेक्स्ट है आपका तुर्कमेनिस्तान में किर्गिज का जो राष्ट्रीय पेय पदार्थ है वो काव मिश है। क्या है, काव मिश है। जो काव मिश का मतलब होता है गाय का जो दूध निकालते हैं, उसको गाय के दूध को निकाल करके फिर क्या है ये सेवन करते हैं और उसमें क्या करते हैं, भेड़ की जो आपकी खाल होती है और भेड़ खाल को सुखा करके फिर उसमें दूध डाल देते हैं, फिर एक खमीर टाइप का खट्टा पदार्थ सा बन जाता है, उसको ये पीते हैं, क्लियर है। फिर देखते हैं यहाँ पर आपका मैंने नोट कर भी रखा है कि भेड़ की खाल के रख करके उसे खट्टा बनाते हैं। और यहीं पर हम देखेंगे कि हमारे अलग से एक टॉपिक है इसमें, एशियाई टुंड्रा समूह के निवासी को सेमोइड कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जो सेमोइड हैं वो कहाँ, एशियाई टुंड्रा को कहलाते हैं। इग्लू के घर जो होते हैं, इग्लू के जो घर होते हैं, ऊपर जो बर्फ पड़ी होती है वो किसका कुचालक यानी ताप के कुचालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ये सवाल पूछा गया है, यानी जो बर्फ पड़ती है उसे किसका कार्य करता है, वो ताप के कुचालक का रूप में कार्य करता है। अब हंटिंग एंड द फूड गैदरिंग ट्राइब्स कौन सी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग यानी हंटिंग शिकार करते हैं और फूड को एकत्रित करते हैं, वो कौन सी जनजातियां हैं, वो आपकी पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, बुशमैन है, एस्किमो है और लेप्च जनजाति पाई जाती है। कैटल्स ऑफ द फास्टेस्ट टू ट्राइब्स यानी केटल्स माने जो चरगाह के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसे मानो आप पशुपालन करते हैं तो उसमें मसाई है, किर्गिज है, अरब के बद्दू है, कजाक है, माओरी है, अफरीदी है और कोशेक्स है और एनु है। एनु जापान में पाई जाती है, क्लियर है। अब ये तो मैंने रखा है कि चींटियों को बुशमैन का चावल कहते हैं, कि चींटियों को पकड़ते हैं और वो क्या है अपने चावल उसको चींटियों को फिर उसको फ्राई करके खाते हैं, ठीक है ना। चींटियों को क्या है बुशमैन का चावल कहते हैं। ये लोग शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उस अंडे का जो कवर्ड होता है उस कवर्ड को ही पानी पीने के पात्र के रूप में यूज करते हैं। अरब के बद्दू के घर जो होते हैं वो कुएं के पास बने होते हैं। मुख्यतः ये पशु, इनका जो प्रमुख पशु है वो ऊंट है और ऊंट इसके बाद दूसरा है आपका घोड़ा है और ये ऊंट का दूध का प्रमुख इनका प्रिय भोजन है। एस्किमो जो लोग हैं, एस्किमो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आता है। एस्किमो बर्फ के जो मकान
में रहते हैं और जो सील जो मछली है उसका शिकार करते हैं, सील मछली का ये शिकार करते हैं। और यहाँ पर क्या है, मुख्य पशु इसका रेंडियर है, मस्कट, ध्रुवी भालू है और स्लेज, यानी कि जो स्लेज गाड़ी है वो कुत्ते इसको खींचते हैं, जो कुत्ते की तरह होते हैं। कौन? रेड इंडियन, जो रेंडियर है, रेंडियर इसको खींचता है। कयाक इनके डोंगी को कहते हैं और हार्पून इनका क्या है, एक हथियार है, ठीक है ना। इस तरह से इन जनजातियों क्या है, ये विशेषता है मेरी प्रिय दोस्तों। तो ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है इससे कंटिन्यू आप क्लास लाते रहेंगे। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। कमेंट कर बताएं कैसा आपका वीडियो लग रही है, ठीक है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो कुछ लगती है आपको हेल्पफुल तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।